गाइस, आज मैं बात करूंगा आपसे बॉलीवुड के कुछ अजीबोगरीब किस्सों को। बड़े ही अजीबोगरीब किस्से होते ही रहते हैं बॉलीवुड में, लेकिन इनको सुनकर आप हैरान भी रह जाओगे। ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी के लिए भी दे रहा हूँ कि कैसे कैसे अजीबोगरीब किस्सों से लोग जो है चर्चा में आते थे। और चर्चा में आने के बाद कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे नाम तो होगा बदनाम होने से भी, और गाइस वो बदनाम होने से भी नहीं परहेज करते थे, ना ही गुरेज करते थे। तो हम आज जो किस्से लेकर आ रहे हैं उनको सुनने के लिए पूरी वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ गाइस, अंत में मैं आपको एक टिप भी दूंगा। अगर आप बॉलीवुड में जाना चाहते हैं और बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो टिप ज़रूर सुनना, वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी और आपकी जो है जानकारी में भी इजाफा होगा। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो आपको हम स्वागत करते हैं ग्लोबल भोपाल टाइम्स वीडियो में, और मैं हूं आपका हरबिंदर भोपाल, और आपके पास साथ लेकर आया हूं मैं अजीबोगरीब किस्से, हैरानीजनक किस्से। गाइस, ये किस्से सुनिएगा ज़रूर, और उसके बाद एक टिप भी दूंगा जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। और एक बार फिर गाइस, चढ़ती कला में रहना। चढ़ती कला में रहोगे तो आप हमेशा ज़िंदगी में तरक्की करोगे। तो वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, बॉलीवुड के अजीबोगरीब किस्सों में सबसे पहले शुरू करते हैं बॉलीवुड के सबसे पुराने वेटरन एक्टर अशोक कुमार, जी हाँ, दादा मुनि से। गाइस, आपको पता है दादा मुनि सबसे पहले लैब असिस्टेंट बने थे। जी हाँ, बॉलीवुड में जब फिल्मों की एडिटिंग होती है तो वो उसको लैब कहते हैं। तो एडिटिंग वाले पोर्शन में जब फिल्मों के नेगेटिव वगैरह बनते थे, एडिटिंग वगैरह होती थी, तो उस लैब में वो एक सहायक के तौर पर काम करते थे। और एक दिन जो है बॉम्बे टाकी की मालकिन देविका रानी को उन पर जो है नज़र पड़ी, तो उन्होंने उनको एक फिल्म में बतौर हीरो का रोल ऑफर किया, और साथ में वो स्वयं हीरोइन बनी थी। तो गाइस, उसके बाद अशोक कुमार जो है एक्टिंग की दुनिया में आ गए, और एक्टिंग की दुनिया में आते उन्होंने एक बहुत ही 1950 में ऐसा कांड किया गाइस, बहुत हैरानीजनक कांड था। क्योंकि वो एक्टर होने के साथ साथ गाइस एक बढ़िया जो है अपना होम्योपैथी के डॉक्टर भी थे, और साथ में बहुत बढ़िया पेंटर थे गाइस। जी हाँ, वो पेंटिंग बनाते थे और पेंटिंग की एग्जीबिशन भी लगाते थे साल में 1 या 2 बार, जिसको लोग देखने आते थे। और गाइस, बढ़िया पेंटर होते हुए उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिससे हंगामा हो गया। वो कैसी पेंटिंग थी, किसकी पेंटिंग थी, और क्यों हंगामा हुआ, और इसके पीछे असल कारण क्या था, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और गाइस, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करना। जी हाँ, थम्स अप करना, लाइक कर देना। और मैं आपको बताता हूँ कि दादा मुनि ने क्या गजब किया था। गाइस, ये 50 के दशक की बात है, जब हमारा जो है समाज थोड़ा सा कंजर्वेटिव था और बहुत ही मतलब ज़्यादा खुला डुला नहीं था। हालांकि हमारे पर जो राज कर रहे थे वो ब्रिटिश के गोरे कर रहे थे, और गोरे जो है उनका सभ्याचार बहुत ही वाइड था, और हम जो है उस तरह के नहीं थे। तो लेकिन अशोक कुमार ने एक दिन क्या किया कि अपनी ही पत्नी की
न्यूड पेंटिंग बना दी गाइस और उसको सार्वजनिक कर दिया और एक अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन में ला दिया कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को न्यूड पेंटिंग बना दी। और गाइस इसके पीछे जो है मैं ये सोचता हूँ कि चाहे कुछ लोग ये कहते हैं कि नाम तो होता है बदनाम होने से भी, लेकिन गाइस उन दिनों क्योंकि सोशल मीडिया तो था ही नहीं, सोशल मीडिया नहीं होने के चलते लोगों को चर्चा में आने के लिए कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत करनी पड़ती थी। तो गाइस जब उन्होंने अपनी ही पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाकर एग्जीबिशन में लगा दी तो सभी अखबारों में, मीडिया में वो चर्चा का विषय बन गए और गाइस सभी उनकी आलोचना करने लग गए कि अपनी ही पत्नी की न्यूड पेंटिंग बनाने वाले दादा मुनि अशोक कुमार। और दादा मुनि अशोक कुमार की फिर बार बार इंटरव्यू होने लगी। गाइस मैंने पहले बताया था ना कि चर्चा में आने के लिए ही कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत करते थे तब के कलाकार, और दादा मुनि ने भी ऐसा किया। पहले तो वो पिक्चर सभी मीडिया यानी प्रेस थी उस समय तो प्रिंट मीडिया ही था, और गाइस बाद में आया है टीवी, रेडियो था, रेडियो में तो पिक्चर नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अखबारों में उनकी पेंटिंग छपी और उनकी चर्चा हुई, उनकी आलोचना हुई। उसके बाद लगातार उनसे भी पत्रकारों ने इंटरव्यू की तो दादा मुनि ने क्या कहा सुनिए। गाइस जब पत्रकारों ने दादा मुनि से संपर्क किया और इस पर उन्होंने क्वेश्चन दागे तो दादा मुनि ने कहा कि गाइस ये तो बहुत ही गलत प्रचार हो रहा है। ये न्यूड पेंटिंग जरूर मैंने बनाई है लेकिन ये मेरी पत्नी की नहीं है बल्कि मेरे ख्वाबों की एक लड़की की तस्वीर है। और गाइस उन्होंने सफाई में ये तो कह दिया लेकिन उन्होंने अपनी चर्चा को बरकरार रखने के लिए ही इस हरकत को अंजाम दिया था। और बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी हरकतें होती रहती थी जिससे कि कलाकार हो चाहे एक्ट्रेस हो वो चर्चा का विषय बनते रहें, क्योंकि बहुत सारी जो एक्ट्रेस थी खास करके जो उन दिनों डांस के जो में आती थी, करेक्टर में आती थी, तो वो तो कभी कभी कहती थी कि मैं तो जी पूरा न्यूड होने के लिए तैयार हूँ। हालांकि गाइस मैं बता दूं कि जब भी पुरानी पिक्चरें हैं जो कि 1980 तक, 40 से लेकर 80 तक, जब भी कोई न्यूड सीन मतलब कम कपड़े दिखाते थे तो उनके जो है बाकी कपड़े होते थे जो स्किन कलर के होते थे, उसके ऊपर उन्होंने छोटे छोटे कपड़े जो है बनाए होते थे, लेकिन वो कभी भी अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज नहीं करती थी। और गाइस दूसरा जो अजीबो गरीब किस्सा है वो है मुमताज और देवानंद जी का। मुमताज ने गाइस फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में रोल करने से इनकार कर दिया था। और क्यों इनकार कर दिया था ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये भी एक ऐसी ही बात थी जिसको लेकर मुमताज थोड़ा सा अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही थी। मुमताज क्यों शर्मसार महसूस कर रही थी गाइस मैं बताता हूँ, क्योंकि देवानंद जी ने सबसे पहले उसे हरे रामा हरे कृष्णा में अपनी बहन के रोल का ऑफर किया था जो बाद में जीनत अमान ने किया था, लेकिन मुमताज इस रोल को करने से राजी नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि देवानंद के साथ वो हीरोइन रह चुकी हैं तो वो उनकी बहन का रोल नहीं करेंगी। तो देवानंद को बहन के रोल के लिए तलाश करनी पड़ी तो उन्होंने वो रोल जीनत अमान को दे दिया, पर उन्होंने फिल्म में मुमताज़ को रखा तो हीरोइन का रोल फिर मुमताज़ ने किया। मुमताज़ ने खुशी खुशी हीरोइन का रोल स्वीकार कर लिया। गाइस ये भी हरे रामा हरे कृष्णा के प्रचार के लिए हुआ था, हालांकि बात सच्ची है जो है मुमताज़ जो है बहन का रोल करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बात को उन दिनों मीडिया में बहुत तूल दिया गया और देवानंद ने इस बात को काफ़ी उछाला ताकि हरे रामा हरे कृष्णा की बहुत सारी पब्लिसिटी हो सके। फिल्म बनने से पहले ही पब्लिसिटी हो गई, जीनत अमान का भी पहले ही नाम जो है बाहर आ गया और मुमताज़ जो है वो एज ए हीरोइन उन्होंने रोल किया तो हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म जो है बहुत हिट हुई। हालांकि गाइस
ये फिल्म जो है एक बड़े ही बोल्ड विषय पर बनी थी। गाइस, देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा जो है एक ऐसे यूथ पर फिल्म बनाई थी जो कि नशे में डूबा हुआ था, और नशा करने के बाद वो हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते थे और नशा करके पड़े रहते थे। उन्हीं टोली में उनकी बहन भी थी जिसका रोल जीनत अमान ने किया था, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी कि युवाओं को जो है नशे में नहीं डूबना चाहिए, नशे में डूबकर उनकी जवानी जो है बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा विषय था हरे रामा हरे कृष्णा का, जिसमें मुमताज़ ने जो है बहन वाला रोल और नशे में डूबने वाला जो है खुला डुला रोल वो करने से इनकार कर दिया था। और गाइज अगला किस्सा भी जो है वो देवानंद साहब से ही जुड़ा हुआ है। गाइज, देवानंद जी की एक फिल्म आई थी बहुत अरसा पहले, मुंबई का बाबू। मुंबई का बाबू फिल्म की जो स्टोरी थी, जो उनका बेस था, बड़ा ही अजीबोगरीब था। गाइज, ये किस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन ये फिल्म जो है लोगों ने स्वीकार नहीं की और ये फिल्म जो है फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि इसकी स्टोरी जो है बहुत ही बोल्ड और बहुत ही इस तरह की थी कि हमारा सभ्याचार, हमारा समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो गाइस, क्या थी स्टोरी, जानिए। गाइस, मुंबई का बाबू की स्टोरी को अगर हम कुछ लाइनों में डिफाइन करना हो तो मैं बताता हूँ कि एक लड़का जो है बचपन से अपने परिवार से, गांव से बिछड़ गया था, ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन जो है उसे मुंबई ले गई। मुंबई में ही वो पला बड़ा और जवान हुआ, वहीं पर ही उसने अपना जो है बहुत साल बिताए, और जवानी के बाद उसको फिर थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली अपने गाँव की याद आई, तो वो वापस गाँव लौटा अपनी याददाश्त के बल पर। जब वो गांव में एंटर हो रहा था तो बाहर पीपल के पेड़ों पर कुछ लड़कियां जो है गीत गा रही थी, झूम रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो उनमें एक लड़की उसको बहुत पसंद आ गई, और देवानंद जो है अपना घर ढूंढने की बजाय उस लड़की के प्यार में पड़ गया। पहले चोरी चोरी मिलने मतलब देखता था उसको, बाद में दोनों जो है इकट्ठे हुए, दोनों का आपस में प्यार हो गया, और वो प्यार जब परवान चढ़ने लगा गाइस, तो अंत में पता लगा कि वो दोनों तो सगे बहन भाई हैं। जी हाँ, इस स्टोरी का जो है ये मॉरल दिया गया कि दूर से आकर्षण जो है वो शारीरिक तौर पर हो जाता है, लेकिन जो है प्रेम जो है वो आत्माओं का मेल तभी बनता है अगर वो सच्चा या दूसरा हो। जब शारीरिक जो है सुंदरता का आकर्षण हो तो कई बार वो गड़बड़ा जाता है। तो गड़बड़ा क्या गया कि जब उसे पता चला कि जब वो उसके परिवार से मिलने गया तो उसे पता चला कि ये तो उसकी सगी बहन है। और गाइस, उनके बहुत सारे रोमांटिक सीन हुए, बहुत सारे गाने भी फिल्माए गए, लेकिन बाद में वो बहन भाई निकले तो उनका प्यार जो है वो क्या परवान तो क्या चढ़ना था, क्योंकि वो बहन भाई निकल गए तो वो प्यार जो है टूट गया। लेकिन गाइस, इस स्टोरी को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका जो है रोमांटिक सीन बहुत थे इस फिल्म में, बहुत सारे गाने थे, हीरो हीरोइन की तरह पेड़ के आले दुआले नाचते हुए, एक दूसरे को पकड़े हुए, जफ्फी डाले हुए। तो इसको जो स्वीकार नहीं किया गया, ये भी एक अजीबोगरीब किस्सा था, और फिल्म मुंबई का बाबू फ्लॉप रही थी। और गाइस, अंत में मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं, अगर आप भी बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, बॉलीवुड का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बॉलीवुड में जाने के लिए पहले जो होता था वो होता था कि निर्माताओं का एक अलग यूनियन थी, निर्माताओं की अलग यूनियन थी नहीं है, अब भी है, निर्देशकों की अलग यूनियन है, कलाकारों की जो है, जो कि साइड कलाकार होते हैं, उनकी अलग जो है यूनियन है, और जो डांस में बैकग्राउंड मतलब डांस करते थे उनकी अलग यूनियन है, जिस भी फील्ड में। और इसी तरह
राइटर्स की अलग जो है यूनियन है और बहुत सारे अलग अलग जो है टेक्नीशियनों की अलग अलग यूनियन है। इन यूनियन का एड्रेस जो है आपको मिल जाता है गूगल से, और आप किसी से भी संपर्क करके पहले ही ना मुंबई पहुंच जाओ, घर से संपर्क करिए, एक दो जनों को अपना बायोडाटा दीजिए, अगर उनको अच्छा लगता है वो रिस्पांस देते हैं तभी आप जाइए। लेकिन गाइस अब मैं जो बड़ी टिप देने जा रहा हूँ वो ये है कि अब इन सभी लोगों को तलाशने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता रहा है तो आप जो है एक्टिंग स्कूल के एड्रेस जो है ढूंढ सकते हैं, वहाँ जाकर आप कोर्स कर सकते हैं, बाद में भी आप जो है मुंबई में अपने आप को आजमा सकते हैं। ये एक बढ़िया रास्ता है। लेकिन इससे बढ़िया ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो आजकल कास्टिंग डायरेक्टरों की जो है अलग से जमात बन गई है। तो आप गूगल से कास्टिंग डायरेक्टरों का एड्रेस लीजिए, अपनी प्रोफाइल भेजिए, उनको अच्छी लगेगी तो वो आपको कॉल कर लेंगे। तो ऐसे जाइए, पहले ही जाकर दर दर ना भटकें, पैसा खराब मत करें, वापस लौटना पड़ सकता है, निराशा हो सकती है। अगर घर से ही आप तैयार होकर जाएंगे, कुछ लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो तरक्की तो आवश्यक है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कैसा आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों तक पहुंच सके। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और आई बेल आइकन दबा लें, ताकि सॉरी गाइस डिस्टरबेंस के लिए। लेकिन आप जब आई बेल आइकन दबा लेंगे तो हमारी हर वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी धड़ल्ले से। आप हमारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो अब इस वीडियो को यहीं करता हूं मैं समाप्त, आपसे लेता हूं इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में रहें, क्योंकि चढ़ती कला में रहकर ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब लेता हूं इजाज़त, बाय। तो नई वीडियो लेकर फिर होऊंगा हाजिर, फिर मैं आपको बताऊंगा किससे नए नए बॉलीवुड के।